हार्दिक स्वागत है समाचार पत्रों का इतिहास श्रृंखला में। आज इस टॉपिक से संबंधित टेस्ट सीरीज़ को लेकर मैं उपस्थित हूँ। सबसे पहले आपसे अनुरोध है, जल्दी से क्लास में उपस्थित हों, रेडी हों, कॉपी और पेन लेकर बैठें। और आज हम लोग इसका पहला पार्ट, इट मीन्स कहने को तो ये दूसरा पार्ट है, लेकिन टेस्ट सीरीज़ के संदर्भ में ये पहला पार्ट है। और शुरुआत करते हैं आपके पहले प्रश्न की। आपका पहला प्रश्न स्क्रीन पर है और बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न को पढ़ लीजिए। भारत में समाचार पत्र निकालने का प्रथम असफल प्रयास किसने किया था? जवाब सभी को देना है। भारत में समाचार पत्र निकालने का पहला असफल प्रयास कब और किसने किया था? चार ऑप्शन हैं आपके पास। 1776 में विलियम बोल्ट्स, 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की, या फिर 1818 में गंगाधर भट्टाचार्य ने, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। रिप्लाई करिए। आई थिंक रिप्लाई तो करना चाहिए आपको। और अगर आप बाय द वे कहीं पर गलती से भी बी वाला विकल्प चुन रहे हैं 1780 में, तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ पर सही जवाब है 1776 में विलियम बोल्ट्स ने। ठीक है ना, 1776 में विलियम बोल्ट्स ने। ये कह रहा है पहला असफल प्रयास, यानी कि ये प्रयास इसका सफल नहीं हुआ। ये कह रहा है कब और किसने किया। दो प्रश्न हैं देखो इसमें सब लोग। और मैंने इतने करीबी विकल्प रखे हैं, इतने करीबी विकल्प रखे हैं कि आपको हमेशा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये कह रहा है ये असफल प्रयास है, मतलब ये निकाल नहीं पाए, ये असफल रहे। वो हैं कौन? विलियम बोल्ट्स। क्लियर हो गई बात। अब मामला ये है, पहला समाचार पत्र किसने निकाला? तो पहला समाचार पत्र 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने निकाला। इन्होंने पहला समाचार पत्र निकाला। दी बंगला गज़ट आपको पता है 1780 में निकला था। बाद में ये भी पता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में निकला था। सरकार की आलोचना किए जाने के कारण इसको वॉरेन हेस्टिंग्स ने जब्त कर लिया था। ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ नाम। और अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है इससे कुछ लोगों ने, तो प्लीज़ मेरा अनुरोध है उसको देख लीजिए, बहुत मदद मिलेगी। और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर ये कहता है कि ये बताइए किसी भारतीय के द्वारा निकाला गया पहला समाचार पत्र, किसी भारतीय ने जो निकाला, तो वो हैं गंगाधर भट्टाचार्य। किसी भारतीय के द्वारा, ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने कोई समाचार पत्र निकाला। और उस समाचार पत्र का नाम था बंगाल गज़ट। ये भी ध्यान रखिएगा, बंगाल गज़ट इंग्लिश भाषा में है। क्लियर हो रही है बात? वो कह रहे हैं भारतीय भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो मुझे बताइए। तो भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र बंगला में निकला है, मुझे बताइए, भारतीय भाषा में, और उसका नाम है दिग्दर्शन। क्लियर हो रही है बात? पिछले बार भी बताया है। निकालने वाले कौन हैं? मार्शमैन हैं। ठीक है ना, मार्शमैन। नोट करते चलिएगा, खाली मत बैठिएगा और इसको तैयार करिए। एक बेहतरीन कोशिश करिए, इस बार सिलेक्शन लीजिए, इस बार सिलेक्शन लीजिए। अगले प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कब और कहाँ लगाया गया? देखिए जवाब बड़े करीबी हैं, जल्दबाजी में जवाब मत दीजिएगा। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस कब लगाया और कहाँ लगाया? दो प्रश्न देखिए मिक्सअप किए हैं। 1550 में गोवा में, 1684 में मुंबई में, 1664 में गोवा में, या फिर 1684 में कलकत्ता बंगाल में। तो जवाब आना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, सब लोग रिप्लाई भी करिए भाई। और ये सही जवाब है इसमें 1684 में मुंबई में, वर्तमान मुंबई कहा जाएगा। और अगर कहीं आपने जल्दबाजी में 1550 में गोवा में लगा दिया है, तो ये पुर्तगालियों का प्रेस है भाई, गोवा में पुर्तगालियों ने लगाया था, है ना। तो अब यहाँ पर क्या प्रश्न क्या है आपका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कह रहा है, और हड़बड़ाहट आपको गर्त में ले जाएगी
कितने लोगों ने गलत किया इस प्रश्न को, मुझे रिप्लाई करिए एक बार, मैं देख रहा हूँ कितने लोगों ने गलत किया, ईमानदारी से बताइएगा। और चूंकि क्लास का टाइम फिक्स है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि समय पर आ जाया करिए क्लास में सब लोग। मुझे बताइए, अगले प्रश्न की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्नों के जवाब बहुत धैर्य से दीजिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। और प्रश्न कह रहा है भारत में पहला अखबार निकालने वाले, ध्यान से देखिए, भारत में पहला अखबार निकालने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय जेम्स ऑगस्टस हिक्की, राजा राममोहन रॉय, गंगाधर भट्टाचार्य या फिर मॉर्शमैन। 4 ऑप्शन है, बहुत करीबी जवाब है, जवाब दीजिए। और मैं आपको बताता हूं, अगर कहीं गलती से आपने जेम्स ऑगस्टस हिक्की को चुना है तो गलत हो जाएगा, और यहाँ पर सही जवाब है गंगाधर भट्टाचार्य। वो कह रहा है प्रथम भारतीय, वो कह रहा है प्रथम भारतीय जिन्होंने पहला समाचार पत्र निकाला, तो जवाब है गंगाधर भट्टाचार्य। ये बात क्लियर हो रही है? वो पहला व्यक्ति पूछ रहा है यहां पे, और जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र निकाला था, लेकिन वो भारतीय नहीं थे, ये हिक्की भारतीय नहीं थे, ठीक है ना। वो कह रहा है कि पहले भारतीय गंगाधर भट्टाचार्य, फिर इसके बाद अगर गंगाधर भट्टाचार्य विकल्प में नहीं होते, ध्यान से सुनिए, गंगाधर भट्टाचार्य अगर विकल्प में ना होते तब आप राजा राममोहन रॉय को चुन सकते थे, लेकिन सही जवाब है गंगाधर भट्टाचार्य। मामला ये है कि इनका समाचार पत्र भी है, बंगाल गजट है और अंग्रेजी में है, ठीक है ना, अंग्रेजी भाषा में है। अब देखिए एक बात और है, भारतीय भाषा में पहला समाचार पत्र या पत्रिका जो भी है, मासिक पत्रिका है, बाद में साप्ताहिक हो गई, भारतीय भाषा में तो वो निकालने वाले मार्शमैन हैं, भारतीय भाषा में निकालने वाले मार्शमैन हैं। यहाँ पर अगर भाषा शब्द आ जाए तो वो मासिक पत्रिका है, कौन सी है बताइए, आपको शायद जवाब पता हो, पिछला लेक्चर आपको मैंने बताया था, और वो है दिग्दर्शन। क्लियर हो रहा है? किसी भारतीय के द्वारा भारतीय भाषा में निकाला गया पहला पत्र कौन सा है? तो किसी भारतीय के द्वारा, तो वो राजा राममोहन रॉय। भारतीय भाषा में निकाला गया बंगाली में संवाद कौमुदी। क्लियर? इससे कई सारी बातें क्लियर हो रही हैं। अगला प्रश्न देखिए, चुनिंदा प्रश्नों की श्रृंखला में इस टॉपिक को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है? किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भाषा पे फोकस कर रहा है, किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा है? किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो आई थिंक आप फिलहाल इस एक बात यहाँ पे पता नहीं कैसे आ गई है, इसको काट दीजिए आप, ठीक है, इस केवल प्रश्न पे फोकस करिए। किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट है, उदंड मार्तंड है, संवाद कौमुदी है और दिग्दर्शन है। तो भारतीय भाषा में प्रकाशित बात हो रही है, तो अभी जवाब मैंने थोड़ी देर पहले दिया है, दिग्दर्शन है, बंगाली में निकला है और निकालने वाले हैं मार्शमैन, आपको पता है, ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। अब भारतीय भाषा से आप केवल हिंदी मत समझ लीजिएगा, क्योंकि भारत में तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अगर ये कहता हिंदी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंड मार्तंड, हिंदी का या हिंदी भाषा का उदंड मार्तंड, ये है निकालने वाले बाबू जुगल किशोर, ठीक है, कलकत्ता से निकला था, ध्यान रखिएगा। संवाद कौमुदी आपको पता है राजा राममोहन रॉय ने निकाला है। किसी भारतीय के द्वारा भारतीय भाषा में निकाला गया पहला पत्र या पत्रिका वो संवाद कौमुदी है, लेकिन अगर केवल भाषा पे फोकस करना है तो दिग्दर्शन है, और वो जवाब है मार्शमैन। बेहतर है आप मेरा पिछला लेक्चर देख लीजिए,
उसमें बहुत सारे डाउट्स को, बहुत सारी नई जानकारियों को एक क्रम से मैंने डिस्कस किया है। ये लेक्चर और इफ़ेक्टिव हो जाएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा यदि आप मेरा पिछला लेक्चर देख लेते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इन सूचनाओं का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले अगले प्रश्न पर जाएं। आप देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, बंगाल गज़ट 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य ने निकाला था, वो इंग्लिश में था। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया उदंड मार्तंड 1826 में निकला है, बाबू जुगल किशोर ने हिंदी में निकाला, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। आप देखिए राजा राम मोहन रॉय संवाद कौमुदी 1821 में निकाला है, बंगाली भाषा में है और राजा राम मोहन रॉय का है। और फिर ध्यान रखिएगा वो भारतीय भाषा पूछ रहा है तो दिग्दर्शन बंगाली में है, और यहाँ पर आप देखिए ये 1818 में निकला है और मॉर्शमैन ने निकाला है। ये बातें क्लियर हो रही हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी तैयारी में काफ़ी मदद होगी इस लेक्चर से। और अगले प्रश्न पर नज़र डालते हैं। क्वेश्चन 5 देख लीजिए। 19वीं शताब्दी के महानतम पत्रकार कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी, मॉर्शमैन, राजा राम मोहन रॉय या फिर शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। मोतीलाल घोष। तो माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा सुधार देता हूँ। मोतीलाल घोष है वो, मोतीलाल घोष। अब ये सही हो गया, थोड़ा सा वो टाइपिस्ट की गलती है और उसने ध्यान नहीं दिया होगा। मोतीलाल घोष। ठीक है, तो अब मुझे आप बताइए कि इसमें सही जवाब क्या है। 19वीं शताब्दी के महानतम पत्रकार कौन हैं? 19वीं शताब्दी के महानतम पत्रकार कौन हैं? और आपके पास 4 विकल्प हैं, आप देख सकते हैं। हरिश्चंद्र मुखर्जी, मॉर्शमैन, राजा राम मोहन रॉय और शिशिर कुमार घोष। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने गलती से राजा राम मोहन रॉय का नाम चुन लिया है तो गलत है, और यहाँ पर सही जवाब है हरिश्चंद्र मुखर्जी। ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक बात और है, भारतीय पत्रकारिता के राजकुमार, ये प्रश्न आएगा जरूर आपके पास कहीं ना कहीं पर। भारतीय पत्रकारिता के राजकुमार, तो जवाब दे देंगे क्या आप? पूछा गया प्रश्न है, मैंने शामिल किया है, और वो हैं क्रिस्टोफर दास पॉल। ध्यान रखिएगा, क्रिस्टोफर दास पॉल। ठीक है, तो भारतीय पत्रकारिता के राजकुमार हैं क्रिस्टोफर दास पॉल, ये बात क्लियर हो रही है। और अगर वो कह रहा है 19वीं शताब्दी के महानतम पत्रकार कौन है, महानतम पत्रकार कौन है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये कुछ मिस्टेक हुई है टाइपिस्ट की। 19वीं शताब्दी के महानतम पत्रकार कौन माने जाते हैं, क्लियर हो रहा है? तो कभी भी आप राजा राम मोहन रॉय को नहीं चुनेंगे, हरिश्चंद्र मुखर्जी को चुनेंगे। और अगर ये कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय प्रेस के संस्थापक कौन हैं, तो वो हैं राजा राम मोहन रॉय। भारतीय राष्ट्रीय प्रेस के संस्थापक कौन हैं, तो वो हैं राजा राम मोहन रॉय। ये बात भी क्लियर हो रही है। और आपको पता है शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष का एक बहुत महत्वपूर्ण समाचार पत्र है, और उसका नाम है अमृत बाजार पत्रिका, जिसके लिए वारनाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, लेकिन कार्यवाही नहीं हो पाई थी। ठीक है ना, तो इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। अगले प्रश्न को देखिए, सामान्य सा प्रश्न है, पूछा गया है अंग्रेजी का समाचार पत्र इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंस किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास। इस प्रश्न में बहुत डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है, और मैं आपको फटाफट जवाब बता देता हूं, और वो जवाब है मोतीलाल नेहरू। ठीक है ना, मोतीलाल नेहरू। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। जवाहरलाल नेहरू ने एक उर्दू का समाचार पत्र निकाला था, मुझे बता सकते हैं कौन सा है वो? जवाहरलाल नेहरू ने एक उर्दू का समाचार पत्र निकाला था, लखनऊ से निकलता था। बता सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, शायद आपको पता हो, और उसका नाम है कौमी आवाज़।
ठीक है। और इसमें इनके साथ शामिल हैं एक व्यक्ति और हैं, उनका नाम है, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, रफ़ी अहमद किदवई। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का एक उर्दू का समाचार पत्र है कौमी आवाज़, रफ़ी अहमद किदवई के साथ मिलकर निकाला था। कहाँ से निकलता था भाई? तो ये निकलता था लखनऊ से। ये बात भी क्लियर हो रही है। महात्मा गांधी का एक समाचार पत्र आपको पता ही है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, हरिजन। अभी मैं सारे समाचार पत्रों पर बात करूंगा। महात्मा गांधी के अभी सारे समाचार पत्र, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु, बहुत सारे समाचार पत्र मैं बात करूंगा अभी। चित्तरंजन दास साहब का एक समाचार पत्र मुझे बताइए, और उनका समाचार पत्र है फॉरवर्ड। याद रखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए भाई। और मेरी मेहनत को आप लोग सफल बना सकते हैं। सारा कुछ आपके ऊपर है, आपके ऊपर दारोमदार है पूरा, कि इसको पूरी अच्छी तरह से तैयार करिए और इसका परीक्षा भवन में सदुपयोग करिए। अगले प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है, और देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। वो कह रहा है कि क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं समाचार पत्रों में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की नीतियों के आलोचक थे? कांग्रेस की नीतियों के आलोचक थे या थीं? काल केसरी, बंगवासी। तो वो जो कांग्रेस की नीतियां हैं, ढुलमुल नीतियां, याचना, प्रार्थना और प्रतिवाद, इसका विरोध करते हैं। तो नो डाउट कि उसमें काल भी है, केसरी भी है और बंगवासी भी है। और यहाँ पर सही जवाब है उपर्युक्त सभी। और केसरी में तो तिलक ने इनको बहुत ज़्यादा आलोचना की है, कि वो कहते हैं इसको कि भाई जब तक हम मेढक की तरह साल में एक बार टर्राएंगे तो हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बहुत सारी बातें हैं। फिलहाल तो यहाँ पे कांग्रेस की जो ढुलमुल नीतियाँ थी उसका जो प्रतिरोध किया या विरोध किया, जो भी कह सकते हैं, वो काल केसरी और बंगवासी सभी ने किया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आपके समाचार पत्रों के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो प्रश्न ये कह रहा है कि बहुचर्चित समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल घोष और गिरीश चंद्र घोष, शिशिर कुमार घोष, हरिश्चंद्र मुखर्जी, शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो आप, मुझे उम्मीद है, जवाब दे पाएंगे। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया है कि अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। ये बात क्लियर हो रही है आपको बढ़िया से। और ये बात भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि अमृत बाजार पत्रिका के लिए ही लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम पारित किया था। कब पारित किया था बताइए? लिटन ने पारित किया था। ठीक है ना। रिपन ने बाद में कैंसिल कर दिया था इसको, लेकिन कार्रवाई हो नहीं पाई। क्यों? क्योंकि ये पहले अंग्रेजी में छपता था, और इस अधिनियम के पारित होने के ठीक बाद उसका अगला एडिशन इंग्लिश में आया, और यही कारण है कि कार्रवाई नहीं हो सकी। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से पहली बार जिस समाचार पत्र को जब्त कर लिया गया वो था सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ठीक है। और मुझे उम्मीद है बढ़िया कर पा रहे हैं आप लोग। और अगले प्रश्न पर जल्दी से नज़र डालिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन है? के रामाकृष्णा पिल्लई, सीवी रमन पिल्लई, कृष्ण कुमार मित्रा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है ना। तो आई थिंक जवाब आपको पता है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, और सही जवाब है के रामाकृष्णा पिल्लई। क्लियर हो रही है बात? ये प्रश्न कहीं ना कहीं, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ये यूपी पीसीएस में भी एक बार आया है कि इस समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। तो वो हैं के रामाकृष्णा पिल्लई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम है। इनकी एक उपाधि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, ध्यान रखिएगा, इनकी एक उपाधि है राष्ट्रगुरु। ध्यान रखिएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बंगाल के बहुत बड़े लीडर हैं, और इनको बंगाल का बेताज बादशाह भी कहा गया है। तो राष्ट्रगुरु की उपाधि किनकी है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी का एक समाचार पत्र भी है, और उसका नाम है बंगाली।
याद रखिएगा, वो समाचार पत्र का नाम ही है बंगाली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर नज़र डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और थोड़ा सा लंबा है, कई बातें मैंने इसमें सम्मिलित की हैं, कई प्रश्नों को मिला दिया है आपस में। पढ़िएगा, वो समाचार पत्र जिसने नील श्रमिकों की समस्याओं पर सर्वप्रथम लोगों का ध्यान आकर्षित किया, कौन सा था, तथा इस समाचार पत्र को किसने प्रारंभ किया, ये भी बात इम्पॉर्टेंट है। नील श्रमिकों की समस्याओं पर सर्वप्रथम लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला समाचार पत्र कौन सा था और इस समाचार पत्र को किसने प्रारंभ किया। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इंदु प्रकाश महागोविंद रानडे, हरिजन महात्मा गांधी। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, मैंने अभी बताया सोम प्रकाश, और ये भी ध्यान रखिएगा कि इसी समाचार पत्र को देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम के तहत जब्त कर लिया गया था। ये बात क्लियर हो रही है। तो नील श्रमिकों की समस्याओं पर सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित करने वाला समाचार पत्र है सोम प्रकाश। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सारे समाचार पत्र सुमेलित हैं। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष प्लस इसमें एक नाम मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, उनका नाम आप जोड़ सकते हैं, मोतीलाल घोष है। ठीक है, आपको पता है सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है, इंदु प्रकाश महागोविंद रानडे का है ही, और हरिजन महात्मा गांधी का है। इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको मिल रहे हैं, बहुत करीबी जवाब हैं। तो ये भी याद रखिए, इन समाचार पत्र और इनके संस्थापकों के नाम भी याद रखिए। और नील श्रमिकों की बात जो आती है वो आप सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर को याद रखिए। सामान्य सा प्रश्न है, कौन सा समाचार पत्र मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रसार करता था। उदारवादियों की नीतियों का प्रसार करता था। यहाँ पर इसको कैंसिल कर दीजिए, अब आप आगे देख सकते हैं। ठीक है, उदारवादियों की नीतियों का प्रसार करता था न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया और मराठा। तो लीडर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लीडर किसका समाचार पत्र है, तो मदन मोहन मालवीय का है। ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, मदन मोहन मालवीय का समाचार पत्र है लीडर। उदारवादियों की नीतियों का समर्थन करता था। मराठा किसका है, तिलक का है, ये भी आपको पता है। किस भाषा में है, इंग्लिश में है। नाम है उसका मराठा और है वो इंग्लिश में। तिलक का दूसरा समाचार पत्र जो केसरी है वो मराठी भाषा में है, ध्यान रखिएगा। यंग इंडिया किसका है, महात्मा गांधी का है। तो बहुत सारी बातें आपको यहाँ से लगातार मिल रही हैं। और ध्यान रखिए, पीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया है, पीजीटी में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़िए और अगले प्रश्न की तरफ आइए। हमेशा से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में अगला प्रश्न आप पढ़िए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका ने क्रांतिकारी आंदोलन की वकालत की और क्रांतिकारियों का जबरदस्त समर्थन किया, किस नाम से जाना जाता था। इसका मतलब ये है कि इसमें शायद एक है या अनेक हैं। तो इसमें संध्या, युगांतर और काल हैं, और बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें सही जवाब है उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी जितने भी यहाँ पे पत्र या पत्रिकाएं हैं या समाचार पत्र हैं, ये क्रांतिकारी आंदोलन की वकालत करते थे। और इस प्रकार आज के लेक्चर में भी आपने लगभग 55 से 60 इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट किया, अच्छे से पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे और जल्दी ही हम लोग मिलते हैं इसके अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।